क्या आनंद मोहन के पैरेलल एक बड़ा राजपूत गुट जो है वो तैयार हो रहा है। वास्तव में जदयू को हो क्या गया है, जिस तरीके का बवाल है वो ये बताता है कि लंबे समय तक जदयू के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी रही और उस गुटबाजी पे नीतीश कुमार के अनुशासन का जो पर्दा रहा, धीरे धीरे उसमें एक गुबार फैल गया और वही बगावत की स्थिति में आ गई। चलिए, आप आनंद मोहन को बता रहे हैं कि हम उनके मुकाबले ज़्यादा हैं, तो जदयू में और भी तो नेता हैं जैसे लेसी सिंह हैं। क्या उन्हें ये बात ना खटक जाए कि आनंद मोहन के विषय में एक आश्चर्य वाली बात यह है, आप भी इसको डिकोड कीजिए, कि आनंद मोहन ने बहुत ही धारदार तरीके से या कहिए कि खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि पैसों का लेन देन होता है। 3-4 व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने चंडाल चौकड़ी जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इसके बावजूद भी आनंद मोहन के खिलाफ अभी तक न तो कोई बड़ा नेता कुछ बोला, नहीं कोई कार्रवाई नहीं। आनंद मोहन लगातार हमलावर हैं, लगातार हमेशा बोल रहे हैं, हर सभा में बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई चेतन आनंद पे होनी चाहिए थी, कार्रवाई लवली आनंद पे होनी चाहिए थी। उल्टे चेतन आनंद को उप मंत्री बना दिया गया। भले ही उसको उनके पिता चुप मंत्री बोलते रहे, चाहे जो भी बोलते रहे, क्योंकि वो हमलावर हैं, लेकिन उनका प्रमोशन ही हो गया है। तो ये बात भी गौर करने वाली बात है कि कहीं नीतीश कुमार कुछ और समझना चाहते हैं, इसलिए तो वक्त नहीं ले रहे। जदयू की जो सबसे खास बात है कि लोकप्रियता कायम है। आज भी नीतीश कुमार का जो पकड़ है अपने जनाधार पे, वो जस का तस है, भले ही वो इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है। जेडीयू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? पहली दफा ये सवाल आपको चौंका जरूर सकता है, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में जब आप समझेंगे तो कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम है जो आपको ये इशारा तो करेंगे कि टसल तो कुछ है। चाहे वो आनंद मोहन के प्रकरण के बाद रहा हो, चाहे वो रीति जायसवाल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रहा हो, चाहे वो एक बड़े नेता के साथ आनंद मोहन की ऑफ कैमरा मीटिंग रही हो, या फिर बीते दिनों एक बड़े राजनीतिक समूह के द्वारा एक सिंह सेना का गठन किया जाना और राजपूतों के बीच एक मैसेज देना हो कि अब आपकी एक नई सेना तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रम इशारा करते हैं कि जेडीयू में टसल तो है और कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है। नीतीश कुमार का चुप रहना भी कई बार बड़े सवाल खड़े कर देता है। तो इन सब राजनीतिक घटनाक्रम को डिकोड करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर हैं। सर, कुछ ठीक तो नहीं चल रहा फिलहाल, लगातार हम लोग इस विषय पर बातचीत कर ही रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आनंद मोहन की राजनीति को भी डिकोड किया था और जेडीयू में क्या चल रहा है इस पर भी लंबी बातचीत हमने की थी। नीतीश कुमार की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। बीते दिनों का घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने ही नेता को बुला लेना और सारी घटनाक्रम को जानने की इच्छा जाहिर कर देना हो, या फिर बीते दिनों सिंह सेना का बन जाना, यानी कि क्या आनंद मोहन के पैरेलल एक बड़ा राजपूत गुट जो है वो तैयार हो रहा है? देखिए, आपका जो मूल सवाल था कि जदयू का भविष्य क्या है, विडम्बना यह है कि जदयू के जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो मुख्यमंत्री थे तब, आज अब नहीं हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो अटकलें चलती हैं, इन तमाम बातों के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता कायम है। तो जदयू की जो सबसे खास बात है कि लोकप्रियता कायम है। आज भी नीतीश कुमार का जो पकड़ है अपने जनाधार पे, वो जस का तस है, भले ही वो इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है। इसके बावजूद भी एक अजीब किस्म की उहापोह में जदयू फंस गई है। लिहाजा जो पार्टी जीतती है उसके अंदर उस तरीके के मंथन या उस तरीके की बगावत की स्थिति नहीं होती है। लेकिन आनंद मोहन के आने के बाद, आनंद मोहन ने जिस तरीके से हमला किया है जदयू के ऊपर खुलेआम तौर पे, उसके बाद ये जदयू में एक अजीब किस्म की बात हो गई है। लगता है कि जदयू गुटबाजियों के बीच में जकड़ी हुई है और रह के जदयू को लेकर के कभी कार्यकर्ता का कोई वीडियो वायरल होता है, कभी किसी नेता का वीडियो वायरल होता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की बातें ऐसे लगती है जैसे कि नीतीश कुमार को अब अपने संगठन को एक बार बहुत ही गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, उनके पास पूरा समय संगठन को देखने का, लेकिन वास्तव में जदयू को हो क्या गया है, जिस तरीके का बवाल है वो ये बताता है कि लंबे समय तक जदयू के अंदर जिस तरीके की गुटबाजी रही और उस गुटबाजी पे नीतीश कुमार के अनुशासन का जो पर्दा रहा, धीरे धीरे उसमें एक गुबार फैल गया और वही बगावत की स्थिति में आ गई है। जदयू में आप देखें कि राजपूत समाज में बहुत सारे हलचल हैं। जैसे आपने कहा एक आनंद मोहन है, आनंद मोहन के बयान के बाद, आनंद मोहन तो लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं बिहार के अंदर कई जिलों में और बिहार के बाहर भी जाकर उनकी सभाएं हो रही हैं।
और इसके साथ साथ जदयू के एक और नेता संजय सिंह हैं, वो भी सक्रिय हो चुके हैं। उनकी सक्रियता जो जातिगत स्तर पे कुछ और बढ़ गई है। उन्होंने एक सिंह सेना बनाई है। पटना के वीर कुंवर सिंह जो पार्क है वहाँ पे उनका पहला आयोजन भी हुआ था और उसमें अच्छी खासी संख्या में लोग आए भी थे। तो वो ये दर्शाना चाहते हैं या वो ये बताना चाहते हैं कि राजपूत समाज के एक वो कद्दावर नेता के रूप में उभर रहे हैं, या आनंद मोहन के मुकाबले राजपूत समाज में उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। अब सवाल इस बात का है, गौर करने वाली बात यह है कि जब वो सिंह सेना के जरिए अपनी जो राजपूत समाज में लोकप्रियता की जो अपनी दावेदारी है वो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये इसका प्रभाव कहीं बहुआयामी तो न हो जाए। चलिए, आप आनंद मोहन को बता रहे हैं कि हम उनके मुकाबले ज़्यादा हैं, तो जदयू में और भी तो नेता हैं जैसे लेसी सिंह हैं, क्या उन्हें ये बात ना खटक जाए? क्योंकि ऐसा नहीं, पार्टी के अंदर एक जाति के कई नेता रहते हैं, तो लोकप्रिय होने की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो दूसरे नेताओं में भी खटकती है। तो किस दिशा में ये बात जाएगा ये तो भविष्य पता करेगा, क्योंकि लेसी सिंह इसको कैसे समझेंगी। लेकिन आनंद मोहन के साथ एक पहलू और जुड़ा है। आनंद मोहन जो बिहार में सभाएं कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज के लोगों के द्वारा आयोजित ही नहीं है, बल्कि अगर आप औरंगाबाद में देखेंगे तो उनको तो पटेल समाज के लोगों ने बुलाया है। अच्छा। तो जो जदयू का जो पटेल समाज जो समर्थक है, जो उनका कोर वोटर है माना जाता है, नीतीश कुमार के स्वजातीय लोग हैं, उनके द्वारा भी आयोजित कुछ ऐसी सभाएं हैं जिनमें आनंद मोहन को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। ये एक अलग किस्म के गुटबाजी की ओर संकेत करता है। अक्रॉस दो पार्टी जाके भी जी। देखिए, ऐसा इसलिए कि अभी देख रहे होंगे कि कई पटेल समाज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नीतीश कुमार से मिलने पे लोगों को रोक लगा दी जाती है, और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं 2-3 वो नीतीश कुमार को इस तरह से घेरे रहते हैं कि किसी अन्य नेताओं की नहीं चलती है। तो उस आरोप के खिलाफ आनंद मोहन जिस तरीके से मुखर हुए हैं, तो जो तबका ललन सिंह या संजय झा से नाराज है पटेल समाज का, उनको आनंद मोहन ने एक आवाज़ दी है। पार्टी के अंदर जो पटेल समाज के नेता हैं वो मुखर होकर तो इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, न ललन सिंह के खिलाफ बोल सकते हैं न संजय झा के खिलाफ बोल सकते हैं। तो उनकी आक्रोश, उनके असंतोष को आनंद मोहन ने जो एक धारदार आवाज़ दी है, यही कारण है कि पटेल समाज भी अब अपने सभाओं में आनंद मोहन को बुला रहा है। ये भी एक अलग गुटबाजी की ओर संकेत होता है। एक तो राजपूत में सबसे बड़ा राजपूत नेता कौन, इसको लेकर के ये एक अलग सवाल हो गया। दूसरी बात है कि पटेल समाज भी जो अपनी राजनीति चल रही है, जिसपे वो लगातार उनके शीर्ष नेताओं पे हमलावर हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने एक राजपूत समाज के नेता को अपना हथियार बना लिया। या आप कह सकते हैं कि पटेल समाज आनंद मोहन के कंधे पर रख के एक नई राजनीतिक चाल चल रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी गुटबाजियां हैं। और आप देखेंगे कि अभी एमएलसी का इलेक्शन है, तो इस एमएलसी इलेक्शन में जो गुटबाजियों का अपना जो चरम है वो भी बार बार झलक रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मिलना चाहते हैं, नीतीश कुमार तक पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सिवान के जो पूर्व सांसद जदयू से रहे हैं कविता सिंह, उनके पति हैं अजय सिंह। पिछली लोकसभा 2024 में उनको टिकट नहीं दिया गया था। हाँ, उसमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जदयू की ओर से टिकट दिया गया था। लेकिन वो मन समझिए कि जो पूर्व सांसद के पति हैं अजय सिंह, वही कद्दावर और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, तो वो भी मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी या कुछ कार्यकर्ता मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये अजीब किस्म की जो बातें नज़र में आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि हर कोई मिल नहीं पा रहा, हर किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये एक बताता है कि नीतीश कुमार कई गुटबाजियों में जकड़ चुके हैं। नीतीश लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, अपने बड़े नेताओं को बुला भी रहे हैं, विजय चौधरी की बात हो जाए, संजय झा से भी मिले भी तो दिनों। अब ये क्या लग रहा है कि नीतीश शायद खुलेआम आनंद मोहन को लेकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो वो लगातार ये मंथन कर रहे हैं बंद कमरों में, और साथ साथ एमएलसी चुनाव की तैयारी भी है, कहीं वहाँ भी कोई फूट ना हो जाए इसकी तैयारी अलग है। और आनंद मोहन को लेके भी उनकी कुछ राजनीतिक तैयारी चल रही है कि अभी तुरंत इंस्टेंट कोई जवाब नहीं देना है, धीरे धीरे, या फिर कह लें कि अगर संजय सिंह अगर बैक ऑफ द कैमरा अगर कोई नई टीम बना रहे हैं, अगर राजपूतों की टीम तैयार कर रहे हैं, तो नीतीश के कहीं ना कहीं ध्यान में तो होगा, जहन में तो गया होगा, उनके कान तक तो पहुंचा होगा कि आपके रहते ही एक और राजपूत की नई टीम बन रही है। देखिए, नीतीश कुमार
हमेशा इन दिनों तो अपने कई नेताओं के घर जा रहे हैं, एक दिन में एक से अधिक नेताओं के घर जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं। कभी वीडियो वायरल हुआ था कि आप शाम में आइए और एक एक बात बताइए। तो इतना तो तय है कि नीतीश कुमार कोई गहरा मंथन कर रहे हैं। नीतीश कुमार यूं ही नहीं जा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ न कुछ समझने का प्रयास, नीतीश कुमार कुछ न कुछ डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं जो पिछले 4-5 महीनों में हुआ, यानी विधानसभा चुनाव से लेकर के और मुख्यमंत्री पद छोड़ने तक के बीच में जो हुआ उसको नीतीश कुमार डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना तो तय है और हर नेताओं के पास जा रहे हैं, अपने नेताओं के पास और बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आनंद मोहन के विषय में एक आश्चर्य वाली बात यह है, आप भी इसको डिकोड कीजिए, कि आनंद मोहन ने बहुत ही धारदार तरीके से या कहिए कि खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि पैसों का लेन देन होता है। 3-4 व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने चंडाल चौकरी जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इसके बावजूद भी आनंद मोहन के खिलाफ अभी तक न तो कोई बड़ा नेता कुछ बोला, न ही कोई कार्रवाई हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चलिए व्यक्तिगत तौर पे आनंद मोहन जदयू के हो या ना हो, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे सांसद और विधायक हैं। या तो उनके अपनी पत्नी और उनका बेटा ये मीडिया में उनको बयान देना चाहिए था कि मुझे आनंद मोहन से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है और उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो अगर ऐसा वो बोलते तो चलिए वो भी हो जाता कि वो जो व्यक्ति पार्टी में नहीं उसके बात पे क्या करना है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कहा नहीं। चेतन आनंद ने भी अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लवली आनंद ने भी अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो वो लोग कुछ बोले नहीं। आनंद मोहन लगातार हमलावर हैं, लगातार हमेशा बोल रहे हैं, हर सभा में बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई चेतन आनंद पे होनी चाहिए थी, कार्रवाई लवली आनंद पे होनी चाहिए थी। उल्टे चेतन आनंद को उप मंत्री बना दिया गया, भले ही उसको उनके पिता चुप मंत्री बोलते रहे, वो चाहे जो भी बोलते रहे, क्योंकि वो हमलावर हैं, लेकिन उनका प्रमोशन ही हो गया है। तो ये बात भी गौर करने वाली बात है कि कहीं नीतीश कुमार कुछ और समझना चाहते हैं, इसलिए तो वक्त नहीं ले रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच एक नई सेना तो तैयार हो गई ना राजपूतों के लिए, तो ये कहने की तोड़ निकल गया क्या आनंद मोहन का? देखिए, पहली बात ये कि हम एक्शन की बात कर रहे थे कि एक्शन नहीं लिया गया, इसका मतलब कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ और समझना चाह रहे हों, उनकी जो आनंद मोहन के जो आरोप हैं आखिर उसकी सच्चाई या उसके तह तक जाना चाहते हों। दूसरी बात है कि जैसे ही आनंद मोहन का पहली बार बयान आया था तो लेसी सिंह और संजय सिंह हमलावर हुए थे, तो उनके बोलने के बाद संजय सिंह के घर नीतीश कुमार गए भी थे। तो अब एक संजय सिंह में एक समझिए कि जदयू के अंदर एक अघोषित तरीके से वार शुरू हो गया है कि राजपूत का बड़ा नेता कौन, राजपूत का कौन बड़ा नेता है। तो उन्होंने अपना एक संगठन बना दिया। ये नीतीश कुमार के इशारे पे हो या ना हो, ये मैं नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार के इशारे पे, खबर तो गई होगी नीतीश कुमार तक। बिल्कुल गई होगी। और ये अपने आप को संजय सिंह स्थापित करना चाह रहे होंगे कि अगर आनंद मोहन कुछ भी कर ले या कहीं भी चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बड़े नेता हैं। हालांकि देखिए, बहुत सारे ऐसे राजपूत समाज के नेता हैं जो जातिगत संगठन बनाते हैं, जैसे बीजेपी में राजीव प्रताप रूडी लंबे समय तक सक्रिय हैं, वैसे ही इनका एक नया प्रयास है संजय सिंह का, तो वो बना रहे हैं। हालांकि इसका प्रभाव ऐसा नहीं कि केवल आनंद मोहन पे पड़े, मुझे लगता है कि कहीं सबसे बड़े नेता हम, ये बताने का प्रयास अगर संजय सिंह के द्वारा हो रहा है तो कहीं लेसी सिंह भी इससे आहत न हो जाए। तो ये एक बात है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। सच्चाई यह है कि बिहार में राजपूत समाज का कोई मास लीडर है नहीं। बहुत सारे नेता हैं, कई पार्टियों में नेता हैं। अपने आप में जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनका भी प्रभाव बिहार के राजपूत समाज में है। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी में भी है। बीजेपी का खुद जो पार्टी प्लेटफॉर्म है, इसका भी प्रभाव है राजपूत समाज में। एक समय में प्रभुनाथ सिंह और उनके बेटे और भाइयों का भी रहा। बिल्कुल अभी भी रहा, बिल्कुल रहा। आरजेडी में भी रहा, रघुवंश सिंह, बहुत लोग भी हुए। आज भी जगदानंद सिंह हैं। बक्सर में आप सुधाकर सिंह उनके जो बेटे हैं, तो उनका भी प्रभाव रहा। हर है वो क्षेत्रीय छत्रप है, जो जहां है, जो विधानसभा, जो लोकसभा, उनका प्रभाव है। लेसी सिंह का भी प्रभाव है। धमदाहा में देखिए कि इस बार तो पप्पू यादव भी चाहते थे कि वो हार जाएं, कई तरीके के लोगों को लगाया गया पप्पू यादव के द्वारा, लेकिन वो जीत गए। तो कोई मास लीडर नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में सबका प्रभाव है। हाँ, एक वक्त था जब आनंद मोहन लोकप्रिय थे, और केवल राजपूत समाज में नहीं, समान वर्ग के सभी जातियों में वो लोकप्रिय थे। धीरे धीरे वो उनकी लोकप्रियता ढल गई। आज वो एक खास क्षेत्र में अगर आप देखें तो जमुई आदि कुछ ही जगहों पे उनकी लोकप्रियता रही है। तो अब एक होड़ शुरू हुई है, जदयू में एक होड़ शुरू हुई है। अब देखने वाली बात है कि इससे कितना सफल हो पाएंगे संजय सिंह, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी जो उनकी जो पहली मीटिंग हुई है, इनमें
केवल उनके ही कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जो पहले से उनके साथ थे, जो पहले से हैं उनके साथ हैं, वही शामिल हुए हैं। तो कितना विस्तार हुआ, जातिगत जो जमीन है, सियासी जमीन है जाति की, उसमें अब कितना आगे बढ़ पाते हैं, नए लोगों को कितना जोड़ पाते हैं, ये एक समझने वाली बात है। दूसरी बात ये बात है कि उनकी लोकप्रियता क्या जमुई के इलाके में या सीतामढ़ी के इलाके में बढ़ पाएगी, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अगर हो तब जाके आनंद मोहन मात खाएंगे, तब उनके किले को ढह जी। पाएंगे। हाँ, तो आप आनंद मोहन के किले तक जाना पड़ेगा, लेकिन ये सारी बातें तो भविष्य के गर्द में है। फिलहाल ये है कि जदयू के अंदर भी जंग है, और मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए कि राजनीति में चुनाव में अगर राजनीति में कोई पार्टी चुनाव जीतती है, पिछली दफ़ा से ज़्यादा सीटें लाती हैं, तो वो इस तरीके की जंग या इस तरीके की गुटबाजी को दब जाना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टे। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के लोगों के मन में आशंका है। तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो नेतृत्व संकट से जूझ रहे हैं। उनको लगता है कि उनके नेता तक और उनके नेता में बीच में कोई दीवार है, वो दीवार चीन के दीवार से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मोटी, ज़्यादा चौड़ी दीवार है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसीलिए देखें कि आप रह कर कई तरह का वीडियो वायरल होता है। हालांकि नीतीश कुमार शांत हो करके, मौन हो करके जितनी बार अधिक से अधिक घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ वो टटोल रहे हैं और वो खामोश रह के ही कार्रवाई करते हैं। नीतीश कुमार कोई हल्ला करके और मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि इन दिनों नीतीश कुमार के यहाँ जाने वाले में विजय चौधरी का नाम काफ़ी आ रहा है, और संजय झा या ललन सिंह की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी हुई है। जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वहाँ जाने की, नीतीश कुमार से मिलने की, उसमें से कुछ कमी आई है। अब इस कमी का क्या कारण है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार जो घूम रहे हैं तो कुछ देखना चाहते हैं, कुछ टटोलना चाहते हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की चुप्पी आगे कितनी बड़ी शोर करेगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आनंद मोहन के किले को ढहाने की जो कवायद है, या फिर जो एक अंदर ही उथल पुथल की स्थिति है या ऊहापोह की स्थिति के बीच जो नई टीम बनी, नई सेना बनी, वो राजपूतों के बीच कितनी चर्चित हो पाएगी, उसकी राजनीतिक बिसात कितनी बड़ी बना पाएंगे संजय सिंह, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ साथ नीतीश कुमार आखिर कब इन सारे मुद्दों को लेकर खुल के सामने आएंगे। फिलहाल तो मीटिंग का ही दौर है, हमने सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर थे, सारी बातों को हमने डिकोड किया। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पे अगर हमें आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।